हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे रियल नंबर यानी क्लास 10th का मैथमेटिक्स का। मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया है, आज सेकेंड टॉपिक रियल नंबर का, लेकिन आज हम इसमें पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के विषय में जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए आते हैं। ठीक है, हमको आज एक प्रमेय पढ़ना है। प्रमेय का नाम क्या है? ठीक है, प्रमेय का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, प्रमेय। ठीक, आज हम इस प्रमेय के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे कि ये प्रमेय क्या होता है। ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में ये है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत नॉर्मल है। ठीक है, मैं इसको बताता हूँ क्या होता है। देखिए, जब आप पहले कक्षा 7, 8, 9 में आप पढ़ते थे, आपको भाग देने बताया गया होता है कि भाग कैसे दिया जाता है। ठीक है, उसी को सिर्फ चेंज कर दिया गया है। तो क्या होता है उसके विषय में देखिए। जैसे मान लो कि मैंने एक संख्या ले लिया, संख्या मेरे पास मैंने ले लिया 17 ले लिया, और मैंने इसमें भाग देना है कितने से? 4 से। क्या करना है? भाग देना है 4 से। तो अगर हम इसमें भाग देते हैं, तो भाग अगर इससे देते हैं, जिससे भाग दिया जाता है, दुनिया जानती है, उसको हम क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। ठीक, और ये जो जिसमें भाग देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम 4 से अगर इसमें भाग देते हैं तो सबको पता है 4 चौका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी 4 बार जब जाएगा तो यहाँ कितना जाएगा? 16 आ जाएगा। यहाँ पे 1 आएगा। तो यह हमारे पास क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। क्या कहलाता है? भागफल। और इसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। तो देखिए भाई, इसको हम लोग लिखते कैसे थे? ठीक है, देखिए, क्योंकि ये जो भाज्य होता है, यानी जो भाज्य होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। ठीक, प्लस क्या होता है? शेषफल। प्लस क्या होता है? शेषफल। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हमारे पास भाज्य कितना है? 17 है। ठीक, बराबर हमारे पास भाजक कितना है? भाजक हमारे पास कितना है? 4 है। प्लस हमारा भाग देने के बाद भागफल कितना गया था? 4 गया था। प्लस शेषफल हमारे पास कितना? 1 है। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 17 आ जाएगा। 17, यानी कि जो ये बनाया गया है, इसी चीजों को हम इन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो क्या बनता है? जैसे जानिए, इस भाज्य को देखिए भाई, इसको हम मान लेते हैं क्या? ए, यानी कि भाज्य को हम क्या मान लेते हैं? ए, और भाजक को हम क्या मान लेते हैं? बी, और भागफल को हम क्या मान लेते हैं? क्यू। ठीक है, जिसको क्वेश्चन बोलते हैं, और इसको रिमाइंडर शेषफल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? शेषफल को हम क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। अब देखिए, उस अकॉर्डिंग अगर इसके अनुसार अगर हम लिखें तो हम भाज्य को क्या लिखेंगे भैया? ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए बराबर, अब देखिए भाजक हमारे पास कितना है? बी गुणे क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। ठीक, और क्यू हो जाएगा, प्लस हमारे पास शेषफल को क्या माना है? आर। इसी को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। लेकिन इसका एक कंडीशन है। देखिए भाई, जो 0 होगा ग्रेटर देन ये हमारे या क्या होगा? आर होगा ग्रेटर बी हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि देखिए, जो आर का मान होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से क्या हो सकता है? बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा भाजक होगा उससे क्या होगा? छोटा होगा। इसका ये मतलब होगा, यानी कि जो ये आर का मान है, ठीक है, आर का मान जो है इससे छोटा हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, और या तो 0 हो जाएगा। तो हमको इसी को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका प्रयोग करने के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लो कोई टाइप का क्वेश्चन दे दिया, उसको बोलता एल्गोरिथम विधि या प्रोसेस के थ्रू आप क्या निकालिए? HCF निकालिए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे क्वेश्चन पे करते हैं, हम उन चीजों को हम क्या करेंगे? बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन हमने ले लिया 135 और ले लिया हुआ 200, हमारे पास क्या है? 25। यह एक क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि इसका HCF ज्ञात करना है। क्या करना है? HCF, यानी मास ज्ञात करना है, लेकिन किसके विधि के द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इन दोनों संख्याओं में छांटना होगा कि कौन बड़ी है कौन क्या छोटी है। जो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें, और लिखते किस फॉर्म में, इसी फॉर्म में जैसे लिखा गया उसी फॉर्म में उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाते हैं। देखिए जैसे मान लो हम सबसे फर्स्ट चरण जो हमारे पास होगा, फर्स्ट चरण हमारे पास इसमें यही करना है, हमको छांटना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो हमको पता है 225 ग्रेटर है किससे, 135 से। इसका क्या मतलब है कि 135 इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देख दीजिए भाई भाग, यानी हमारे पास कितना है, देखिए 225 में हम भाग करेंगे किससे, 135। देखिए भाई 135 दूना अगर करेंगे तो हमारे हिसाब से 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 270। और यहाँ कितना है, 225। इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 1 बार जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 135 अब घटाएंगे, 5 में से 0 गया, 0 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 3 निकले, यहाँ कितना 9 हो जाएगा, ये क्या करेगा, कट जाएगा। तो हमको इसी फॉर्म में हमको क्या करना है, इसको लिखना है। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, पहले हम क्या लिखेंगे, भाज्य लिखेंगे। भाज्य हमारे पास क्या है, 225 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 225 लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, हमारे पास भाजक कितना है, भाजक हमारे पास कितना था, 135। ठीक है, गुणा। अब देखिए हमारे पास इसको देखते हुए, देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास भाज्य क्या है, यह था, और भाजक क्या था, ये था, और भागफल हमारे पास ये है, और शेषफल क्या है, ये। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, भाजक है। ठीक, ये हमारे पास क्या है, भागफल है। ठीक, और ये हमारे पास नीचे जो आया इसको हम क्या पढ़ते हैं, शेषफल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, शेषफल। और ये हमारे पास ये जो है क्या है, भाज्य। तो मैं उस अकॉर्डिंग लिखा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग लिखा हूँ भाज्य हमारे पास, इसको जो मैं ये फार्मूला लिखा हूँ उसी अकॉर्डिंग। तो 225 हमारा क्या था, भाज्य था, मैंने भाज्य लिख दिया। अब भाजक हमारे पास कितना था, 135 था। अब इसका भागफल कितना है, भागफल कितना, एक बार गया है, एक बार लिख दिया, प्लस शेषफल कितना है, 90। मैंने क्या लिखा, 90, एक स्टेप लिख दिया। अब दोबारा क्या होगा, जो यह संख्या आएगी शेषफल में, अब इस संख्या का भी इसमें क्या दिया जाएगा, भाग दिया, यानी 90। ठीक है, 90 और हमारे पास क्या जाएगा, 135 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 90 और 135 में, यानी भाजक ये है और ये क्या हमारे पास ये भाज्य है और ये क्या है, भाजक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा भाज्य होगा, हम भाज्य यानी भाज्य यह है, तो हम भाज्य को सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, 135 लिख लेंगे। अब देखिए 135, अब 135 में भाग आप किससे दे रहे थे, 90 से। तो आप यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, भाजक हमारे पास 90 हो गया। अब 90 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कितना, 1 बार जाएगा। यहाँ से अगर घटाएंगे तो देखिए 5 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा हुआ है, 13 में से 4 गया, 45 हो गया। ठीक है, तो अब फिर देखिए यहाँ ध्यान से, हमने यहाँ वो भाजक क्या लिया था, अब हमारा भाजक तब तक हमको करना है जब तक कि क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। तो हमने क्या किया, 135 में फिर 90 से भाग दिया, तो हमारे पास भाज्य क्या है, भाज्य हमारे पास 135 लिख दिया, और भाजक हमारे पास कितना, 90 है। अब कितना बार भागफल गया है उसका, एक बार गया, एक बार लिख दिया, प्लस, और शेषफल कितना है, 45। क्या है, 45। ये स्टेप लिख दिया, ये हमको तब तक करना है, करने। अब देखो हमारे पास शेषफल क्या बचा, 45 बच गया। अब भाग किसमें देना होगा, 90 में। क्या देना होगा, 90 में। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास इसमें पता चल गया है कि हमारे पास क्या है, ये क्या है, भाज्य, और ये क्या है, भाजक है। तो जो भाज्य होता है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिख लेता है, जो कि यहाँ पे होता है भाज्य, 90 हमारे पास है। अब हमारे पास भाजक कितना है, यानी 45 है, गुणा। अब देखिए अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 45 2 बार जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और ये क्या करेगा, कट जाएगा, अर्थात यहाँ पर शेषफल। तो हमारे पास 45 हो गया। अब अगर हम इसको 2 से क्या, कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, लेकिन शेषफल क्या आएगा, 0 हो जाएगा। क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो भाई अब ध्यान दीजिए, चाहे तो आप यह संख्या ले सकते हैं, चाहे 0 के सामने जो संख्या वो बता सकते हैं, या तो आप कहेंगे कि जिस संख्या से भाग देने के बाद शेषफल क्या आया था, 0 आया था, वही संख्या क्या कहलाएगी, अर्थात ये जो संख्या यानी भाग किससे दिए थे, 45 से भाग आप किस में दिए थे, 90 में दिए थे, जिसके वजह से इसका शेषफल क्या था, 0 आया था। जिस संख्या से भाग इससे दिया गया था तब शेषफल क्या आएगा, 0 आ गया। अर्थात अगर इसका 135 व 225 का जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसी प्रकार और बहुत से क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, लेकर आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको काफी पसंद आया होगा। ठीक है, इस चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन है, आप उसमें करिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन ना आए कमेंट में आप उसको डाल दीजिएगा। धन्यवाद।